हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा थर्ड लेक्चर ऑन रिफ्लेक्शन इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस मिक्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द वीडियो 1 एंड वीडियो 2। जो हम लोग वीडियो 1 और वीडियो 2 में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस किए हैं, कॉन्सेप्ट देखे हैं, उन पे बेस्ड हम लोग अभी मिक्स प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? ओके, सो हम लोग मिक्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और बेसिकली ये आपको एग्ज़ाम रेडी बना देगी, क्योंकि एग्ज़ाम में बेसिकली आपके सब कॉन्सेप्ट मिक्स होके आते हैं। तो अगर आप जब पहले से प्रैक्टिस करेंगे मिक्स कॉन्सेप्ट की, तो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगा, हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब देखो हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं वीडियो 1 और वीडियो 2 का, जो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस के थ्रू होगा, ठीक है, और अगर हमारा पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो क्या हो जाएगा? वो एक्स कोमा माइनस वाई हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर वाई एक्सिस के थ्रू होगा रिफ्लेक्शन, तो सेम पॉइंट हमारा माइनस एक्स कोमा वाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? करेक्ट। अगर ओरिजिन के राउंड करेंगे हम लोग किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट, तो वो दोनों साइन हमारे माइनस एक्स कोमा माइनस वाई हो जाएगा। अगर हम लोग किसी लाइन के अक्रॉस किसी एक पॉइंट को करेंगे रिफ्लेक्ट, तो अगर x इक्वल टू ए लाइन है तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट रिमेन द सेम, फॉर्मूला हमारे पास है। अगर y इक्वल टू बी लाइन के क्रॉस हम किसी पॉइंट को करेंगे रिफ्लेक्ट, तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम। तो हमारे पास ये बेसिकली 5 फॉर्मूले हैं, 5 कंसेप्ट हैं। इन पे बेस्ड हम लोग मिक्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो प्रॉब्लम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो देखो बेटा, हमारे पास ये 4 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 4 एग्जाम्पल को मैं डिस्कस करूँगा क्लास में। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को देखिए, पॉज करिए, ट्राई करिए अपने आप से, नहीं हो पाएगा तो फिर मैं करूँगा सॉल्व, तब देखो बहुत ध्यान से कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। ये 4 एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूँगा, अच्छे से देखो। करेक्ट, उसके बाद में ये 4 इसके 4 एग्जाम्पल के बाद में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा घर के लिए, वो आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 4 प्रॉब्लम हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। चलो, फर्स्ट एग्जाम्पल तो बहुत ही इजी, एकदम सिंपल है। रिफ्लेक्ट करने के लिए कह रहा है 4,2 को इन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब फॉर्मूला देखो, कभी भी एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होगा तो वाई कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा, हमारा आंसर विल बी, बताओ आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ए डैश हो जाएगा हम लोग का 4,-2। क्या हो जाएगा? 4,-2 हमारा ए डैश हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये फर्स्ट एग्जांपल। ए डैश हो जाएगा हमारा 4,-2। करेक्ट, बहुत इजी था, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बोला था रिफ्लेक्शन निकालो, निकाल दिया। चलो, अब सेकेंड पॉइंट के सेकेंड एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। उसने कहा रिफ्लेक्ट करो -3,-5 इन द लाइन y इक्वल्स टू -2। y इक्वल्स टू -2 पर हम लोग को ये पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, तो अब देखो y इक्वल टू -2 मतलब y इक्वल टू -2 क्या हो गया? ये हो गया ना बेसिकली y इक्वल टू b वाला। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? -2। तो आप ये आपके इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो सॉल्व करिए। x कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, तो हमारा जो b डैश होगा, जो हमारा बच्चे लोग b डैश होगा, b डैश जो होगा उसका x कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम। सो -3 जो है वो एज इट इज रहेगा। से वो सिर्फ क्या होगा? y कोऑर्डिनेट चेंज होगा। y कोऑर्डिनेट को फॉर्मूला यूज करूँ तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? हमारा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2b माइनस वाई। करेक्ट, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है आपके पास -2। करेक्ट, माइनस वाई क्या है? वाई है आपके पास -5। तो फिर से ब्रैकेट आएगा, क्या हो जाएगा? -5। क्लियर हुआ? देखो ना, वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा लोग? वाई कोऑर्डिनेट आपके पास है, देखो ध्यान से, वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? -5। सो यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -5। करेक्ट, क्लियर हुआ? समझ में आया? देखो ना, -5 हो जाएगा ना वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ? तो फॉर्मूला देखो क्या था, 2b माइनस वाई। सो 2 इंटू बी की वैल्यू -2 है, माइनस ऑफ -5। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, क्या हो जाएगा? 2 इंटू -2, तो 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा? -4 एंड माइनस माइनस प्लस, सो +5। तो आंसर क्या आ जाएगा? -4 + 5 क्या होता है? 1। तो हमारा y कोऑर्डिनेट आ गया 1। करेक्ट, हो गया सॉल्व। करेक्ट, एग्जाम्पल 1 में कोई डाउट तो नहीं? एग्जाम्पल 2 में कोई डाउट तो नहीं? इजी था, सिंपल था, कोई डाउट तो नहीं, एकदम सिंपल था। चलो एग्जाम्पल थर्ड पे आते हैं, बहुत ही सिंपल है। रिफ्लेक्ट करो 2, -1 को इन द y एक्सिस। y एक्सिस में करना है, सो क्या होगा?
एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, वाई एक्सिस में करना है ना। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बेसिकली बेटा, बहुत सिंपल हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा, आवर आंसर विल बी, आंसर क्या हो जाएगा, सी डैश। सी डैश क्या आएगा, सी डैश आएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा ना, सो -2, -1। क्लियर हुआ। सी डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -2, -1। क्यों, क्योंकि इसने वाई एक्सिस बोला है ना, और वाई एक्सिस में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया। देखो वाई कोऑर्डिनेट रिमेन्स द सेम। करेक्ट। चलो ये 3 एग्जांपल में कोई डाउट तो नहीं। अब हम लोग आते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 को करने के लिए। अब एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत ही ईजी, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। एक बार खुद ट्राई करके देखिए, नहीं होता है फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, पहले एग्जाम्पल 4 आप लोग ट्राई करिए जल्दी। चलो, रिफ्लेक्ट करो ट्राइंगल एबीसी को इन द एक्स एक्सिस, ओरिजिनल पॉइंट्स आर दिस। ठीक है, तो बेसिकली आपको एबीसी ट्राइंगल जो है उसको रिफ्लेक्ट करना है एक्स एक्सिस पे। तो ए डैश बी डैश सी डैश क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है को? बहुत ही सिंपल है, उसने बोला ए डैश बी डैश सी डैश निकालो। सो ए देन बी एंड देन सी क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। ठीक, चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला 1, -2 मतलब ए है, 1, -2 उसको रिफ्लेक्ट करना है एक्स एक्सिस पे। सो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है। सो बेसिकली क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। सो 1, देखो बहुत ध्यान से, 1, -2। सिमिलरली सेकंड पॉइंट के लिए भी वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो 3, -2। करेक्ट। सी के लिए भी वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, सो 2, -4। और ये हमारे हैं इमेज है ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे ए डैश बी डैश और सी डैश से, ए डैश बी डैश और सी डैश, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर, डन। 4 एग्जाम्पल समझ में आए। अब मैं आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा जो आपको घर पे सॉल्व करने हैं, और बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बोर्ड क्वेश्चंस लेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। अभी मैं आपको देता हूँ मैं होमवर्क क्वेश्चंस। ओके, होमवर्क प्रॉब्लम देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि बच्चे लोग की ज़्यादातर मिस्टेक्स कहाँ पर होती हैं। क्योंकि अगर मैं आपको पहले बता दूंगा कि बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करते हैं, तो आप लोग वो एरर नहीं दोहराएंगे अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो पहला जो मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग, कि लोग सोचते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस कब नेगेटिव होगा, वाई एक्सिस कब नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो बहुत ही सिंपल, याद रखो क्या है कॉन्सेप्ट है। अगर एक्स एक्सिस के अराउंड आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के अराउंड रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। अगर वाई कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस का अक्रॉस रिफ्लेक्शन कर रहे हैं किसी पॉइंट का, तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। सिमिलरली अगर आप ओरिजिन के अक्रॉस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन, तो दोनों कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। अगर आप किसी लाइन x इक्वल टू a के अक्रॉस रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, y कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम। और x कोऑर्डिनेट का हमारे पास फॉर्मूला है जो कि ये है। करेक्ट। एंड अगर आप y इक्वल टू b लाइन के क्रॉस किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट विल रिमेन द सेम, एंड y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा इमेज का। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सेकेंड है, आप एक्सिस ड्रा नहीं करते, मतलब यहाँ पर तो मैंने बिना एक्सिस के सॉल्व कर दिया, लेकिन कभी भी आप अगर रिफ्लेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बेटा लोग, बच्चे लोग, तो आप हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे ही करेंगे। आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करना ही करना है, देन ओनली फिर आप इजीली अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कहीं मिस्टेक नहीं होगी आपकी। एंड लास्ट मिस्टेक जो बच्चे लोग करते हैं कि वो 2x माइनस ए यूज़ कर लेते हैं। हालांकि 2x माइनस ए फॉर्मूला नहीं है, क्या फॉर्मूला है, 2a माइनस एक्स ना। देखो बहुत ध्यान से, अगर x इक्वल टू ए लाइन के अक्रॉस रिफ्लेक्शन होगा तो 2a माइनस एक्स फॉर्मूला है ना कि x माइनस 2 है। सिमिलरली y इक्वल्स टू बी लाइन के अक्रॉस है तो 2b माइनस वाई, y माइनस 2 भी नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स बेटा अपने दिमाग में नोट करके रखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को याद कर रखिए, फॉर्मूला शीट बनाइए हर चैप्टर की। ठीक है, अब अपना होमवर्क प्रॉब्लम्स देने जा रहा हूँ आपको सॉल्व करने घर पे। ठीक है, ये देखो बच्चा लोग, आपका होमवर्क प्रॉब्लम ये है। पहला प्रॉब्लम है कि रिफ्लेक्ट करो रिफ्लेक्ट करो 5, -3 पॉइंट को इन x इक्वल टू 1 लाइन के क्रॉस। सेकंड प्रॉब्लम है रिफ्लेक्ट करो -2, 4 को इन y इक्वल्स टू -1 लाइन के क्रॉस। सिमिलरली थर्ड प्रॉब्लम है रिफ्लेक्ट करो ट्राइंगल के पॉइंट्स है 1, 2
2,3 एंड 3,2 इन द ओरिजिन के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करना है, और लास्ट है 0,5 को वाई एक्सिस के अक्रॉस आपको रिफ्लेक्शन करना है। ये 4 प्रॉब्लम जो आप करेंगे ना बेटा, तो सबसे बेस्ट तरीका होगा कि पहले हमेशा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए, उसके बाद में ये पॉइंट को प्लॉट करिए कि कहाँ पर आएंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चारों क्वाड्रेंट में से कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट आएंगे, पहले वो करिए, देन उसका रिफ्लेक्शन करिए जो कि कह रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है आपको कि किसके अराउंड रिफ्लेक्शन लेना है, उस हिसाब से आप रिफ्लेक्शन करेंगे। पहले प्लॉट करिए पॉइंट को, देन रिफ्लेक्शन करिए उसके अराउंड, ठीक है, अक्रॉस। बेस्ट तरीका होता है, और मिस्टेक्स को अवॉइड करिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, घर पे सॉल्व करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।